और भी कई बड़े बड़े नाम जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं। आप प्रश्न पूछ के मुझे फंसा देती हैं। जी। इसलिए फंसा देती हैं कि मेरी आदत नहीं है कि मैं गोल मोल जवाब दूं या झूठ बोलूं। हाँ, ये सच है कि बहुत सारे नेता हम लोगों से संपर्क में हैं। देखिए, आवेदक काफी डरे हुए हैं और साफ साफ उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने आवेदन तो कर दिया है लेकिन कहीं जनसुराज में कोई फ्लाइंग कैंडिडेट ना आ जाए और हमारा पत्ता कट जाए। कोई ऐसा नहीं होगा, कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने कहा ना, मैंने इतनी छूट रखी है अपने पास, वो भी अपवाद के तौर पे ही इस्तेमाल होगा कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति में किसी जगह पर ऐसा अगर मुझे करना पड़े तो शायद कर सकता हूँ। कि उम्मीदवारों की सूची कब जारी करेगा जनसुराज? उचित समय पर जारी करूँ कि जनसुराज में कोई अधिकृत नहीं है किसी को टिकट वादा करने का या देने का। बड़ी पारदर्शी तरीके से टिकटों का आवंटन किया जाएगा। मुसलमानों के मन में क्या जनसुराज ने जगह बना ली? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस बार ना वोट जात के लिए, ना भात के लिए, ना धर्म के लिए, इस बार वोट बच्चों के लिए और इस बार का वोट बिहार में बदलाव के लिए। आप बखूबी जानते हैं कि ये बातें लगातार कह रहा है जनसुराज और ऐसे में इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार, और समरीन जी, आपके चैनल पर आकर बहुत खुशी है, हमेशा की तरह। बताइए। हमें भी बहुत खुशी हो रही है उदय जी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुसलसल लगे हुए हैं, बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। तो सबसे पहले सच्चाई के साथ इसका जवाब दीजिए कि माहौल कैसा है धरातल पर, फायदा हो रहा है इस यात्रा से? एक अद्भुत व्यक्ति एक अद्भुत कार्य में निकला हुआ है और उसका परिणाम भी बिहार के सभी लोग देख रहे हैं कि अद्भुत ही आ रहा है। जिस तरह का जन सैलाब ही मैं कहूँगा, और मैं ज़्यादातर बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता, मैं खुद इतना सरप्राइज्ड हूँ कि जिस तरह की संख्या में लोग आ रहे हैं, और संख्या से ज़्यादा, क्योंकि लंबे समय से राजनीति में हूँ, जो लोगों में एक उत्साह है वो बहुत ही हमें मुतमईन कर रहा है कि लोगों को हमारी बात, जो आपने कहा कि इस बार ना वोट जात ना पात, ये वो ना भात जी। वो सब चीजें अपनी जगह, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक बदलाव करें। और अगर इसको आप मिलाइए, बहुत बड़े बड़े नेता, हमारे देश के सबसे शीर्ष नेता अभी यहाँ आकर गए हैं, उनकी रैली हुई, तो उनके लिए, उनकी लोकप्रियता पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन लोगों में जो उनको सुनने आए थे, लोगों में वो स्वतः उत्साह की कमी दिखी। और अगर आप प्रशांत के बिहार बदलाव यात्रा से में आने वाले लोगों से, मैं उनको भीड़ नहीं कहूँगा, आने वाले लोगों से अगर उनके उत्साह को उसकी तुलना करें तो वो स्पष्ट दिख जाता है, यानी कि फर्क साफ दिखेगा, साफ दिखता है कि किसमें एक स्वतः खुशी है कि हमारी बात कोई कर रहा है, और संभव है कि कुछ महीनों में हमारे लिए भी एक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा उदय जी कि कुछ वक्त पहले आप भी सीमांचल इलाके में थे, लगातार दौरा कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। सीधा सवाल है मेरा आपसे, मुसलमानों के मन में क्या जनसुराज ने जगह बना ली? बहुत कारणों से पूरे देश में और बिहार में भी मुसलमानों के मन में एक शंका तो रहती है। जिस तरह से
जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ के सहयोगी दल और उसमें जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है, जिस तरह से टारगेट करके मुसलमानों को इंकित करके उनको समाज के एक हाशिए पे पहुंचाने का काम किया है। एक एक मुसलमान वो अंदर से डरा हुआ है। नहीं, वो डरपोक कौम नहीं है, डरा हुआ नहीं है, लेकिन वो दुखी है कि मैंने क्या कर दिया, मेरा भी तो देश है ये, तो मुझे कैसे अलग कर दिया। तो ऐसे में ये मान लेना कि हमारे मुसलमान भाई और कुछ चाहे ना चाहें, ये जरूर चाहते हैं कि ऐसी निज़ाम फिर ना लौट के आए, ना प्रदेश में न देश में, जो हमें इस तरह से सोचना पड़े, हम अपने आगे बढ़ने के रास्ते को में एक रुकावट हमेशा देखें कि पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब सोचिए ना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मैं क्या पहन रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, मैं कैसे हंस रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कैसे इबादत कर रहा हूं, ये सारी चीजें जो जिससे हमारा देश अपरिचित था, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं रही है। जो भी गढ़ते हैं कि ये संस्कृति थी, गलत गढ़ते हैं, ये संस्कृति हमारी नहीं थी। तो ऐसे में बहुत उम्मीद के साथ मुसलमान जनसुराज की ओर देख रहा है उम्मीद के साथ। लेकिन मैं ये कहूं कि उसने मन बना लिया कि मैं जनसुराज को ही वोट दे दूंगा, ऐसा नहीं है। जनसुराज के वोट देने से पहले वो अपनी सुरक्षा, अपने कौम की सुरक्षा के बारे में सोचेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में उसे ये दिखने लगेगा कि अगर उसने जनसुराज को समर्थन कर दिया तो जनसुराज की व्यवस्था बिहार में बन सकती है। उसको जनसुराज पे भरोसा है, जनसुराज के लोगों पर भरोसा है, प्रशांत किशोर हों या आपने सीमांचल की और मेरी बात की, तो मैं तो बीजेपी का वहाँ सांसद था, लेकिन जितने चैन से हमारे मुसलमान भाई मेरे कार्यकाल में रहे हैं, वो उसको एक मिसाल मानते हैं कि बीजेपी का एक सांसद और हम ऐसे चैन से यहाँ रहे हैं जैसे हम सोच भी नहीं सकते थे। तो उसको हम लोगों पे विश्वास है, उसको अपने आप पे ये अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे जाने से क्या जनसुराज की व्यवस्था बन जाएगी, या ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वही लोग कहीं आ गए जिन्होंने हमें इस जगह पहुंचा दिया है। तो इसलिए समरीन जी, ये सच्चाई, ईमानदारी की जवाब यही है कि अभी हमें कुछ समय लगेगा मुसलमानों को ये पूरी तरह से समझा देने के लिए कि आप आइए, और आपके आने से और भी बल मिलेगा हमें, और व्यवस्था बिहार में परिवर्तित करेंगे। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ वक्त पहले एआईएमआईएम ने भी राजद और कांग्रेस को खुला ऑफर दे दिया था, साफ साफ कह दिया था कि आप हमें 25 से 30 सीटें दीजिए और उसके बाद हम महागठबंधन में शरीक हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। क्या लगता है, अगर ऐसा होता है तो जनसुराज को कितना नुकसान होगा? मैं अपने लोगों को, सभी लोगों को, और खास करके मुसलमान भाइयों को कहना चाहूंगा कि वो समझ लें कि गठबंधन ठगबंधन होता है। ये ठगने के लिए बनती है गठबंधन। अब देख लीजिए, आप ही ने कहा कि मुझे 25 सीट दे दो, वो कह रहा है मुझे 50 सीट दे दो। ये सीटें लेके क्या करेंगे? ये सीटें लेके एक दूसरे के लिए जनता की आंख में धूल झोंक कर किसी तरह सत्ता पे बैठ जाएंगे, काबिज हो जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बंदर बांट करेंगे। तो इसलिए एमआईएम चाहती है, और एमआईएम में क्या बुराई है, एमआईएम चाहती है तो आके 243 सीटों पे लड़े ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये गठबंधन वाली जो बात है, ये सीधी तौर पे
संविधान तो इसको नहीं रोक सकती है, कौन किसी के साथ मिल ले, हाथ मिला ले। लेकिन अगर मेरा बस चलता तो मैं गठबंधन को चुनावी राजनीति में एक तरह से इस पे रोक लगाता। रोक लगा देता। देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ जी। कि अभी हमने आरसीपी सिंह जी के साथ हमारा आशा का विलय। मैं समझाता हूँ। हाँ। अब आरसीपी सिंह जी कोई बहुत अनजान या कोई नए व्यक्ति तो नहीं है, बहुत अनुभवी हैं और अपने अनुभव के आधार पे उन्होंने एक पार्टी बनाई। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई छोटी पार्टी बना ली, एक अच्छी पार्टी बनाई। आप सबकी आवाज, सारी व्यवस्था की, आप सबकी आवाज बनाई उन्होंने, सारी व्यवस्था की। लेकिन जब हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने देखा और हमने देखा कि वो भी वही चाह रहे हैं बिहार में जो हम चाह रहे हैं। और मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं कम है कि उन्होंने कहा कि जब हम दोनों वही चाह रहे हैं तो आपस में वोट क्यों बांट रहे हैं, या आपस में ये गठबंधन वठबंधन क्या कर रहे हैं, फिर एक ही हो जाते हैं ना। तो ये कहना आज मुश्किल है कि जनसुराज आरसीपी सिंह जी की पार्टी है या जनसुराज उदय सिंह जी की पार्टी है या प्रशांत किशोर जी, हम सबकी पार्टी हो गई ना। सारे लोग, उनके सारे लोग हमारे साथ मिल गए। इसका दूसरा क्या होता, गठबंधन होता। तो आरसीपी जी कहते मुझे इतनी सीटें, हम कहते इतनी तो ज्यादा है, इतनी कम है, तो कोई ना कोई इस पे आ जाते और उसके बाद फिर समझौता हो जाता। फिर मान लीजिए सरकार बन जाती, फिर लड़ाई चलती कि कौन सा विभाग किसको, किस विभाग में ज्यादा मलाई है खाने के लिए वो ले लो। ये हो रहा है, आप तो सामने देख रहे हो ना कि ये हो रहा है। तो ये इसकी क्या आवश्यकता है। सब पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हूँ, मेरा जो नेता है वो, उसकी लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं। मैं भी मानता हूँ कि आदरणीय मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से अगर कोई एक नेता जिसकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता हो तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो भी हिम्मत नहीं करती कि बिहार में लड़ ले अकेले। क्यों पकड़ रही है पूछ एक ऐसे व्यक्ति की जिसके बारे में वो खुद ही कुछ दिन पहले कह रही थी सरकार में आने से पहले कि अब नीतीश जी अब मतलब उस विदाई का टाइम आ गया। आज विदाई का टाइम नहीं आ गया, आज तो आप उनके पीछे पीछे चल रहे हो। आज तो प्रधानमंत्री जी उन्हीं की प्रशंसा में लगे हुए हैं। ये क्या है सिवा कि लोगों को बेवकूफ बनाना है, लोगों को मूर्ख बनाना है। तो इससे बिहार के लोग बचना चाहते हैं और बचना ही चाहिए। बचना ही चाहिए। आपने बीते दिन सुना होगा कि चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिया कि मैं चिराग पासवान 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? समरीन जी, मैं चिराग जी मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मैं उनका इज्जत करता हूं, उनको मेरी शुभकामना। बड़े नेता हैं, अपनी बात पे कहने के पहले आगे पीछे थोड़ा सा और भी ज्यादा सोचने, क्योंकि उस बयान के तुरंत बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण दी कि चिराग पासवान 243 सीटों पे लड़ेगा और एनडीए लड़ेगी और ऐसे होगा। आप लोग कितना काम करते हैं, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। सुबह धूप, धूल, मिट्टी, बारिश, तूफान, बिल्कुल अपना ये साथ सामान लेकर हमारे जैसे उल जलूल बोलने वाले लोगों के पीछे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, और जनता के बीच में उनसे पूछती हैं कि आपकी क्या राय है। आपको ऐसा नहीं लगता स्मृति जी कि नैरेटिव अभी 5 वर्ष के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार की नैरेटिव होनी चाहिए कि बिहार की ये समस्याएं हैं, जेडीयू इस समस्या को ऐसे करना चाहती है, बीजेपी वालों का ये कहना है, आरजेडी ये कह रही है, क्या सुन रही है। उसको कितनी सीट मिली, 27, उसको 13, उसको 9, वो खुश नहीं है, वो नाखुश है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि यार तुम में से कौन लड़ेगा, हमें हमारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी जिंदगी के लिए तुम क्या करना चाहते हो, इसकी बात करने के बजाय कि हम शिक्षा में क्या करना चाहते हैं, हम पलायन को रोकने क्या करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे, हम लोगों को पेंशन कैसे देंगे, इन चीजों के बदले बात हो रही है कि वो बहुत नाराज हैं, उनको 7 सीटें दी गई हैं और वो तो खुश हो गए कि उनको 40 सीटों की, वो कह रहे हैं हम समझौता नहीं करेंगे। जी,
नहीं, जैसे कि लगातार बयान आता है, कोई कहता है हम कोई कहता है समझौता कि नहीं हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ, क्या है मतलब ये प्रासंगिक कैसे है बिहार के लोगों के लिए? ये कैसे प्रासंगिक है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ लेगा, इससे क्या हो जाएगा? जी। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि गठबंधन ठगबंधन है। हुँ। ये कुछ नहीं, लोगों को मूर्ख बनाने का है। और एक और बात कह दूं, ये सारे लोग एक है, आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी और कांग्रेस सब एक है, सब एक है? सब एक है। जी। ये इन्होंने एक अपनी एक एक्सटेंडेड माफिया बनाई हुई है जी। कि 5 वर्ष तुम याद कर लो, हुँ, 5 वर्ष हम कर लेंगे, क्योंकि पता है कि 5 वर्ष के बाद आना नहीं है। हुँ, तो 5 वर्ष तुम्हारा टाइम है, 5 वर्ष मेरा टाइम आएगा, तब तुम मुझे गाली देते रहना, मैं खाता रहूंगा, और फिर जब तुम्हारा आएगा तो मैं गाली दूंगा, तुम खाना। ये यही इन्होंने 35 वर्ष में ये किया हुआ है। नहीं तो अभी तो नीतीश जी को सबसे पहले जी। आकर बिहार के लोगों के सामने माजरत करना चाहिए कि साहब 2004-5 में मैं भी उस न्याय यात्रा में शरीक था, उनके साथ था। हुँ, उनका पहला मुद्दा था कि हम पलायन बंद करेंगे। तो पलायन इस 20 वर्ष में बढ़ कैसे गया? हुँ, ये आके पहले बताएं ना। पुल दिखला देते हैं, डबल डेकर पुल विकास होता है? अरे डबल डेकर पुल जो 10 करोड़ का बनना था, आपके भ्रष्टाचार की वजह से वो 50 करोड़ का बन गया। उसको आप कह रहे हैं कि देखो, एक एयरपोर्ट बना दिया, हुँ, पता नहीं केंद्र ने बनाया, राज्य ने बनाया, जिसने बनाया अच्छा है, बिहार को चाहिए था, एक बन गया। हुँ, उसको गिनने की विकास है? अरे विकास तब होता है जब हमारे गांव में हमारी बूढ़ी, उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती, हुँ, वो अपने पोता पोती को देख रही होती कि उसके पास है, कोई उसका पांव दबा रहा है, कोई उसके सर में तेल लगा रहा है। हुँ, लेकिन बेटा बेटी तो गए पलायन करके 2 रुपए कमाने के लिए, हुँ, वहां बेइज्जत होके कमा रहे हैं और यहाँ पैसे भेज रहे हैं। तो बूढ़ा बूढ़ी का जाके देखो ना, तब तुम कहना विकास किया है तुमने। ये सड़क और पुल, ये तो हुँ, पैसों का खेल है। और यहाँ जो पैसों का खेल है वो आप देख ही रहे हो कि क्या है, हुँ, कि 10 रुपए की चीज। अभी खगड़िया के सांसद ने बाढ़ नियंत्रण का निरीक्षण किया, हुँ, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई ये तो इसमें मिट्टी है, इसमें बालू और पत्थर होना चाहिए था, इसमें तो मिट्टी है, ये तो बाढ़ आएगा तो और इसकी वजह से और जो कटाव नहीं होना था वो भी कटाव हो जाएगा। हुँ, और वो 100 करोड़ की योजना है। जी, अब आप सोच लीजिए, तो जहां ये हो रहा हो, हुँ, वहां क्या बात हो रही थी? सीटों का बंटवारा हो रहा है। और उससे जब फुर्सत मिलेगी तो वो किसी उदय सिंह या किसी प्रशांत किशोर पे शुरू कर देंगे, वो वैन उसका था, इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंडिंग फंडिंग कहाँ प्रशांत से हो किशोर की रही कहाँ है? से हो रही है। जी, भाई तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम अपनी पहले फंडिंग बता दो, हम भी बता देंगे। हुँ, तो मैंने इसलिए मैंने कहा ना कि आप लोगों के लिए मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि आप लोग इतने मैंने जुनून के साथ बाहर निकलते हो कि आज हमको कुछ मिलेगा, हुँ, लेकिन हमारे जैसे नेता मिल जाते हैं, कुछ से उल जलूल बोल देते हैं, आप भी सुन के चली जाती है। तो ये क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। ये बिहार नहीं के होना साथ ना न्याय चाहिए। हो रहा है। यानी कि मुद्दों की बात होना चाहिए, लेकिन आपने जिक्र किया नीतीश कुमार का, तो हम भी जिक्र कर देते हैं नीतीश कुमार के एमएलसी संजय सिंह का। विस्फोटक बयान दे दिया है और साफ साफ कहा है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे। क्या यही वजह है कि इतना भड़के रहते हैं प्रशांत किशोर? मेरे ख्याल से प्रशांत जी ने उसका उत्तर दे दिया है, उस उत्तर को दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हम्म कि जिस संजय सिंह ने ये क्लेम किया है, उस संजय सिंह की वहां तक पहुंच भी नहीं थी जब प्रशांत किशोर वहां थे। तो उनको किसने कह दिया या नहीं कह दिया, ये मुझे मालूम नहीं। और जहाँ तक याददाश्त की बात है, कहा जाता है कि नीतीश जी की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं रह गई है। हम्म तो उन्होंने किसके बारे में अब क्या गढ़ दिया, ये तो वही जाने। लेकिन ये अच्छा, ये फिर देखो आप, ये हम्म, क्यों प्रासंगिक है? जी वही संजय सिंह ने ये क्यों नहीं कहा हाँ कि हम आने वाले 5 वर्षों में जो पलायन हमसे 20 वर्ष में नहीं रुका, जहां हम विफल हो गए, उसको हम ऐसे सुधारेंगे। देखिए, राजनीति में मैंने एक चीज सीखी है, हम्म, गलती को पहले स्वीकार करो, फिर उसका सुधार सोचो और सुधार करो। स्वीकार ही नहीं करोगे तो सुधारोगे क्या? सुधार हम्म तक ये 20 वर्ष से अपना जो ये राज चला रहे हैं, उसकी गलतियों को स्वीकार करें ना। हम्म आप पुलिस को कैसे जिम्मेदार ठहराओगे? यही निष्क्रिय पुलिस, हम्म कहा जाता है कि लालू जी के समय में बिल्कुल निरंकुश थी और जंगल राज था। बिल्कुल नीतीश जी आए,
कोई, और मैं उनका आज आलोचक हूं, लेकिन सबसे बड़ा मैं उनका प्रशंसक रहा 2005 से लेकर 2008-9 तक। हालांकि चुनाव 10 में हुआ, लेकिन 8-9 तक नीतीश जी ने जो काम किया है वो मैं समझूंगा कि बिहार के गोल्डन एरा, राजनीतिक इतिहास में वो स्वर्ण काल था। बिल्कुल गोल्डन एरा था। कानून व्यवस्था किसने ठीक किया? इसी पुलिस ने। तो जो निष्क्रिय पुलिस थी उसने ठीक कर दिया। ठीक कर दिया। और आज वही जंगल राज या उसका बाप बिहार में लौटा हुआ है, जिसकी बात ये लालू जी का करते हैं, उससे आज खराब स्थिति है। आज फिर वही पुलिस है, वही पुलिस निष्क्रिय, वही पुलिस सक्रिय, वही पुलिस फिर और निष्क्रिय। इससे तो साफ जाहिर है ना कि गलती कहीं और है। तो गलती कहाँ है? गलती नेतृत्व में है। करप्शन कम हो रहा था, मैं नहीं कहूंगा खत्म हो गया था, लेकिन 5 से लेके 9 के बीच में कम हो गया। लोग में डर आ गया। अब तो खुलेआम अगर मंत्री फोन कर दे किसी काम के लिए तो वो अफसर पैसे ले लेता है। तो आप अब सोच लो कि क्या हाल हो गया है बिहार का। लेकिन देखिए, हम बात कर रहे हैं आपसे, यानी कि हम बात कर रहे हैं जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ऐसे में ये सवाल बिल्कुल लाजिम हो जाता है कि उम्मीदवारों की सूची कब जारी करेगा जन सुराज? उचित समय पर जारी करूंगा। लेकिन अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया, क्योंकि इतनी उत्सुकता है और इतने सारे लोग जन सुराज से जुड़े हैं जिनका हम स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग लड़ना चाहते हैं चुनाव, जो बहुत अच्छी बात है। ये भी अपने आप में दर्शाता है कि जन सुराज के विचारों के प्रति लोगों में कितनी विश्वास है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना चुनावी जीवन अगर कहीं खपाना चाहता है तो उसे कोई उम्मीद दिखती होगी तो खपाना चाहता। मैं टिकट के मामले में जन सुराज में एक चीज साफ कर दूं, भाई यहाँ कोई पैरवी वैरवी से टिकट नहीं मिलती है। पैरवी से टिकट नहीं मिलेगी। खबर आ रही है कि कई नेताओं के यहाँ दरबार सजना शुरू नहीं, दरबार लगाए लोग, मिले एक दूसरे से। लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ये, और अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं लाइव सिटीज के माध्यम ये लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जन सुराज में कोई अधिकृत नहीं है किसी को टिकट वादा करने का या देने का। बड़ी पारदर्शी तरीके से टिकटों का आवंटन किया जाएगा। पहली बात, हमारी पूरी चेष्टा होगी कि स्थानीय उम्मीदवार ही लड़े। अपवाद के तौर पे इतनी 243 सीटें हैं, तो मैं ये वादा नहीं कर सकता कि एक भी ऐसा जगह नहीं होगा जहां शायद बगल वाला कैंडिडेट ना आके लड़ ले या कहीं और से कैंडिडेट ना लड़ ले। लेकिन अधिकांश जगहों पे वहीं का उम्मीदवार होगा और उस उम्मीदवार की चयन की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी होगी। और मैं अपने जितने एप्लीकेंट्स हैं मेरे यहाँ उनको एक ही चीज कह दूं कि कृपया करके किसी के यहाँ इस कारण मिलने जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन इस कारण इस बाबत आप बिल्कुल मत आइए कि वहां जाने से आपके टिकट में कोई सहयोग मिलेगा। कोई सहयोग करने के, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कह रहा हूँ कि कोई पैरवी नहीं, कोई कुछ मतलब ही नहीं बनता है। बल्कि मैं तो लोगों को कह देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्पष्टवादी ज्यादा हूँ, मैं तो लोगों को कह देता हूँ क्यों अपना समय यार पटना में बर्बाद करो, क्षेत्र में जाओ। और हमारी पारदर्शी तरीके में सबसे ज्यादा किस चीज को हम तवज्जो देंगे? हम तवज्जो देंगे कि एक तो आपकी इमेज क्या है, आपकी इमेज दागी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, क्षेत्र के लोग अगर आपकी आवाज उठा रहे होंगे तो किस उदय सिंह का मजाल है कि समरीन की टिकट काट देगी? अगर आपने जहां से आवेदन दिया है और क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि आप उनके नुमाइंदगी करें, तो मेरी मजाल है कि मैं आपको टिकट ना दूं, बिल्कुल दूंगा। लेकिन किसी की पैरवी पे नहीं दूंगा कि समरीन जी बहुत अच्छी हैं तो आप उनको टिकट दीजिए, कतई नहीं दूंगा। कतई नहीं दूंगा। उसका कारण है क्योंकि मेरे एक टिकट गलत रूप से देने से हो सकता है कि मैं बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दूं। मैं हो सकता है एक ही सीट से पीछे रह जाऊं और मैं वो बिहार में जो परिवर्तन कोई मैं कल्पना कर रहा हूं वो ना कर सकूं, तो मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं। इसलिए बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम लोग टिकट का बंटवारा करेंगे। आपने पूछा कब,
उचित समय पर करेंगे। उचित समय पर करेंगे। लेकिन एक और डर है जो लोगों को सता रहा है। देखिए, आवेदक काफी डरे हुए हैं और साफ साफ उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने आवेदन तो कर दिया है लेकिन कहीं जनसुराज में कोई फ्लाइंग कैंडिडेट ना आ जाए और हमारा पत्ता कट जाए। कोई ऐसा नहीं होगा, कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने कहा ना, मैंने इतनी छूट रखी है अपने पास, वो भी अपवाद अपवाद के तौर पे ही इस्तेमाल होगा हम्म। कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति में जी। किसी जगह पर ऐसा अगर मुझे करना पड़े हम्म। तो शायद कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा नहीं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हम्म। मैं भी अगर कह दूं कि समझिए जी मैं आपको टिकट दे दूंगा तो गलत कह रहा हूँ, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। मैं भी नहीं दे नहीं। पाऊंगा। जी। और इसलिए यहाँ पर किसी तरह की गलत का कोई कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। अगर इतना भी हमने सुनिश्चित नहीं किया तो किस बदलाव की बात कर रहा है। अगर देखिए, पुलिस वाला जब भर्ती होता है, पैसे देकर भर्ती होता है और उससे हम कहते हैं कि जब तुम नौकरी करने जाओगे तो तुम गांधी जी बन जाओगे, संभव है क्या? बिल्कुल। तो अगर हम बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं और हम अपने टिकट देने में ही हमने किसी तरह की गड़बड़ी बरत ली, जानबूझकर, अनजाने में तो गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन जानबूझकर कि ये मैं गलत कर रहा हूं और मैंने कर दिया किसी भी कारण, मैं किस बदलाव की बात कर रहा हूँ? सारी झूठी बातें होंगी फिर तो, इसलिए वो हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, अब आगे आगे क्या कुछ करने जा रहा है जनसुराज, क्योंकि हमारे पास खबर आ रही है, जानकारी आ रही है कि अब आप भी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, आरसीपी सिंह भी एक्टिव होने जा रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने तो वहां तक जनसुराज को पहुंचाया है जहां तक लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। हम लोग सबका दायित्व बनता है कि प्रशांत जी का लोड हम लोग जितना कम कर सकें, जिस भी तरह से कर सकें, उसी क्रम में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन का मामला मुझे देखना है मोटे तौर पे। तो संगठन के दृष्टिकोण से तो मैं घूमूंगा ही, लेकिन आपने नाम लिया आरसीपी सिंह जी का या मनोज भारती जी का, तो हम लोग सब लोग निकलेंगे और दौरा करेंगे, जिला बांट लेंगे और कि प्रशांत जी कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं। वो अकेले जो चीज़ कर लेते हैं, शायद हम लोगों को 2-3 लोगों की आवश्यकता हो कि, लेकिन हम लोग एक जुट बनाकर वही नहीं होंगे और भी बहुत सारे हम लोग नेता होंगे और लोगों के बीच जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को दोहराने के लिए। ऐसा करेंगे। क्या और भी कई बड़े बड़े नाम जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं? आप प्रश्न पूछ के मुझे फंसा देती हैं। जी। इसलिए फंसा देती हैं कि मेरी आदत नहीं है कि मैं गोलमोल जवाब दूं या झूठ बोल दूं। हाँ, ये सच है कि बहुत सारे नेता हम लोगों से संपर्क में है। संपर्क में है? बात चलती है, लेकिन बताया तो तभी जा सकता है जब कोई चीज फाइनल हो तो बताएंगे। लेकिन इसको मैं दूसरे रूप से देखता हूँ और ये और बढ़ेगा समरीन जी। समय निकट आने दीजिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सब उसमें से गलत लोग ही नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत दिनों से किसी न किसी दल के साथ जुड़े हुए हैं, कोई आरजेडी, कोई जेडीयू, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस। ऐसे सारे लोगों को पता है कि उनके साथ वहां अन्याय होने ही वाला है, जी। उनको मालूम है। हाँ। लेकिन जब तक सांस तब तक आस वाली बात जो है, तो वो इंतजार में है कि वहां से उनको क्या अंत में मिलता है। तो ऐसे लोग अवश्य संपर्क में हैं कि हमारे लिए कोई ये होगी कि नहीं। लेकिन उनके लिए भी मेरा जो संदेश है वो मैं आपको बता दूं जी, कि हम आपके लिए रुके नहीं हुए हैं। हम आपकी सम्मान करेंगे, आप आइएगा, क्योंकि राजनीति, चुनावी राजनीति से बड़ी चीज है। आप एक अच्छे राजनेता हैं, आप अगर जनसुराज में आना चाहते हैं, आपका स्वागत होगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप में से किसी को हम टिकट के लिए नहीं सोचेंगे। मैंने कहा कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, उसके अंतर्गत अगर आप फिट हो रहे होंगे तो आप में से भी कुछ लोगों को हम सोचेंगे। कोई मनाही नहीं है
लेकिन हम इसकी इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वहां से टूटेगा तो हम उसका हमारा कैंडिडेट बन जाएगा। हमारे पास ढेरों अच्छे, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और वो ज्यादा भी मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो ये लोग जो मेरे पास शुरू से हैं ये कहेंगे तो अन्याय हो गया, आप बाहर से ले आके सबको वो बांट रहे हो तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, जनसुराज में नहीं होगा। ऐसा जनसुराज में नहीं होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है उदय सिंह जी ने, बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं और कई सारे इशारे भी दे दिए हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।